अस्सलामु अलैकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि काबा दिल की दुनिया कैसे बदल देता है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए। इस कहानी को बताने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको हमारी आने वाली तमाम इस्लामिक और हिस्ट्री वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। मुझे अमेरिका में एक जगह पर बताया गया कि यहाँ एक खातून है जो पहले यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और अब मुसलमान हो चुकी है। वो बड़ी पक्की मुसलमान है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत खुश व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ती है। जब वो नमाज़ पढ़ती है तो उसमें डूब भी जाती है। वो एहतमाम से वज़ू करती है, फिर वो अपने ख़ास कपड़े पहनती है जो इसने नमाज के लिए बनाए हुए हैं। फिर वो तादिल और अरकान के साथ नमाज़ पढ़ती है, हत्ता कि मुसलमान औरतें इसको देखकर शर्मा जाती हैं और सही मायनों में दीनदार बनने की कोशिश करती हैं। मुझे बताया गया कि वो कुछ मसाइल पूछना चाहती है। मैंने कहा बहुत अच्छा। चुनांचे वो पर्दे के पीछे बैठकर इंग्लिश में गुफ्तगू करने लगी। वो मसाइल पूछती रही। इसने तकरीबन 2 घंटे इस्लाम से मुताल्लिक़ बड़े अच्छे सवाल किए। वाकई इसके दिल में इल्म हासिल करने की तलब थी। गुफ्तगू के दौरान मैंने इससे पूछा कि वो कौन सा लम्हा था जब आपके दिल की दुनिया बदली और आप मुसलमान बन गई। वो कहने लगी कि मेरे खाविंद की जद्दा में मुलाजमत थी और मैं भी इसके साथ वहाँ रहती थी। इससे पहले हम दोनों अमेरिका में एक दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर वालों ने कहा कि हमने जद्दा में एक नया दफ्तर खोला है, अगर कोई वहाँ जाना चाहे तो हम तनख्वाह और सहूलियात भी ज़्यादा देंगे और उन्हें एक और मुल्क देखने का मौका भी मिल जाएगा। हम दोनों मियाँ बीवी तैयार हो गए। चुनांचा इसी तरह हम जद्दा भी पहुँच गए। मैं यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और वो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। वहाँ मैं कुछ लोगों को देखती कि वो सफ़ेद लिबास पहनकर कहीं जा रहे थे, कभी कारों में, कभी बसों में। मैं हैरान होती कि ये लोग कहाँ जाते हैं। चुनांचा मैं इनके बारे में अपने खावंद से पूछती। वो कहता कि यहाँ मुसलमानों का काबा है, ये वहाँ जाते हैं। एक मर्तबा मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि हम मुसलमानों के काबा को जाकर क्यों नहीं देखते। वो कहने लगा कि वहाँ गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। मैंने कहा अगर हम नहीं जा सकते तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे दे। वो कहने लगी कि अगले दिन मैंने मुसलमान औरतों जैसा एक रुमाल लिया और सर पर बांध लिया और मेरे खाविंद ने भी सर पर टोपी कर ली और हम भी इसी रास्ते पर चल पड़े। कुदरती बात यह है कि वो ऐसा वक्त था कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले खाना खा रहे थे। उन्होंने एक बंदा चेक करने के लिए खड़ा किया हुआ था। ट्रैफिक ज़्यादा थी और वो चेक करने वाला एक बंदा था। वक्त भी रात का था, लिहाजा वो दूर से ही सबको जाने का इशारा कर रहा था। इसी तरह हम भी इस ट्रैफिक में आगे निकल गए और मुसलमानों का काबा कहाँ है ये देखने के लिए पहुँच गए। हमने लोगों से पूछा कि मुसलमानों का काबा कहाँ है। उन्होंने हरम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ है। चुनांचा हम हरम की तरफ दाखिल हो गए। हम चलते चलते जब मुताफ में पहुँचे तो हमने बैतुल्लाह शरीफ पर नज़र डाली। हमें वहाँ इतनी बरकतें, इतनी रहमतें और इतने अनवरात नज़र आए कि हम दोनों की निगाहें वहीं टिकी रह गईं। मैं भी रोने लगी और मेरा खावंद भी रोने लगा। कुछ देर तक हम दोनों वहाँ खड़े रोते रहे। दिल की दुनिया बदल चुकी थी। भला आखिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो इसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें इस जगह की हकीकत मिली है, और मैं इससे पूछा कि क्या तुम्हें हकीकत मिली है। तो हम दोनों ने कहा कि हाँ, हकीकत मिली है। चुनांचा इस लम्हे हम दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। हमें किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, बल्कि हमें अल्लाह के घर ने मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ को देखने से ईमान की दौलत नसीब होती है, और हम तो फिर हैं ही मुसलमान। तो सोचें हम कितनी बरकतों और रहमतों में भरे हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया
اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں تو ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا۔ اس لیے جو رتبہ، جو ہمیں تعزیت، جو ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، بس ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو عزت نوازی ہے، ایک مسلمان ہونے کا درجہ نوازا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہ، برائی اور ایسے کام جو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوتے ہیں، اس سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔